श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। इससे पहले हमने श्रवण किया जगत जननी माता सीता भाग 44। आज हम श्रवण करने वाले हैं भाग 45 भागवत और रामायण परमात्मा के नाम स्वरूप। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप यह भागवत है। परमात्मा ने इस जगत में स्वरूप छिपाया है, पर प्रभु ने जगत में नाम प्रकट किया है। परमात्मा का स्वरूप नहीं दिखाई देता, प्रभु का नाम दिखाई देता है। नाम के साथ प्रीति करने वाला पाप से छूट जाता है। रामायण से प्रीति कीजिए। रामायण के सातों कांड मानव की उन्नति के सात सोपान है। तुलसीदास जी ने एक एक कांड को सोपान ऐसा नाम दिया है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए परमात्मा तक पहुंचना है। रामायण का प्रथम कांड बाल कांड है। आप हृदय से बालक जैसे बनिए, आपका ज्ञान बढ़े, परमात्मा आपको बहुत दें, धन दें, मान दें, पर हृदय से बालक जैसे बनिए। जिसका हृदय बालक सा शुद्ध होता है, प्रभु के दरबार में उसे प्रवेश मिलता है। मन, वाणी और क्रिया बालक में एक सी होती है। बालक के मन में जैसा होता है वैसा वह बोलता है और वैसा ही व्यवहार करता है। बालक को कपट करना नहीं आता है। बालक का मन शुद्ध होता है। बालक को देखने वाले का मन भी शुद्ध होता है। बड़े बड़े साधु महात्मा ज्ञान का अभिमान छोड़कर अज्ञानी बालक से होकर भक्ति करते हैं। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का अभिमान बुरा है। ज्ञान का अभिमान छोड़कर संत बालक से बनते हैं। बालकांड हमें बोध देता है, प्रपंच छोड़िए। ज्ञान का अभिमान छोड़कर संत बालक से बनते हैं। दंभ छोड़िए, प्रपंच छोड़िए, बालक सदृश बनिए। जिसका मन बालक सा है उसका तन अयोध्या सा बन जाता है। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड है। जीवन थोड़ा है, छोटा है। छोटे से जीवन में युद्ध न कीजिए। जहाँ युद्ध है वहाँ भगवान नहीं है। जहाँ युद्ध नहीं है वहाँ अयोध्या है। कलह रहित काया अयोध्या है। अयोध्या शुद्ध प्रेम भूमि है। अपने घर को अयोध्या बनाइए। छोटे से जीवन में वैर न कीजिए। मन से ऐसा निश्चय कीजिए कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है। किसी ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। किसी ने मुझे जरा भी दुख नहीं दिया है। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, दुख भी नहीं दे सकता। अपने कर्म के फल सब भोगते हैं। मुझे दुख देने वाला मेरा प्रारब्ध है। दुख भी मुझे कोई दुख नहीं दे सकता, न कोई सुख दे सकता है। अपने कर्म के फल सब भोगते हैं। मुझे दुख देने वाला मेरा पाप है। जगत में एक भी जीव के लिए कुभाव वाला अशांत रहता है। पापी का तिरस्कार न कीजिए। पाप करने वाला पापी जीव दया का पात्र है। उसकी कुछ भूल होंगी, उससे कुसंग लग गया होगा। अयोध्या बोध दे रही है, वैर न कीजिए। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। थोड़े दिन भी वन में रहकर भक्ति करेंगे तो वासना का विनाश कर सकेंगे। घर में रहकर वासना का विनाश असंभव है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते हैं और वे मनुष्य का मन बिगाड़ते हैं। 12 मासों में अधिक नहीं तो 2 मास घर छोड़कर तीर्थ में रहिए। सादा भोजन लेकर भक्ति कीजिए। सरकार भी छुट्टियां देती है, पर छुट्टी पाने पर कई व्यक्तियों की नीयत बिगड़ जाती है। वे सोचने लगते हैं कि छुट्टी का अर्थ है बहुत खाना, बहुत आराम करना। बहुत खाने वाले और बहुत आराम करने वाले का स्वभाव कुंभकर्ण जैसा हो जाता है और उसको कुंभकर्ण का भाई बोलते हैं। आपको जब छुट्टियां मिलें तब गंगा तट पर, नर्मदा तट पर जाकर उस सात्विक भूमि पर परमात्मा के नाम का जप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। यज्ञ, विष्णु यज्ञ करना हो तो 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। कोई गरीब ब्राह्मण वैष्णव नर्मदा तट पर बैठकर शांति से विष्णु सहस्त्र नाम के 1200 पाठ करे, एक ब्राह्मण को भोजन कराए
तो उसे विष्णु यज्ञ का फल मिलता है। थोड़े दिन के लिए भी घर छोड़िए, पवित्र तीर्थ में रहकर सत्कर्म कीजिए। कई लोग तीर्थ में पहुंचते हैं तो वहाँ भी अखबार मांगते हैं। अरे तुम अखबार ही पढ़ना चाहते हो तो घर छोड़कर तीर्थ में क्यों आए हो? तीर्थ में भगवान के लिए जाना होता है। वहाँ सारा दिन भक्ति करते हुए थक गए हो तो सो जाइए, पर अन्य काम न कीजिए। ऐसी निष्ठा रखिए कि यह समय तो भगवान के लिए ही रखा है। सर्दी के मौसम में लोग विशेष पकवान मेवा खाते हैं, सोचते हैं कि इस ऋतु में खाने से सारा साल शक्ति रहती है। 12 मास में से 1 मास सादा भोजन लेकर तीर्थ में रहकर सारा दिन भक्ति करने से 10-11 मास पाप से बचने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जगत के सभी महापुरुषों ने वन में रहकर भक्ति की है, तब वे अधिक महान बने हैं। अरण्य कांड बोध देता है कि वासना का विनाश कीजिए, विलासी व्यक्ति से दूर रहिए। विलासी का संग मन को बिगाड़ता है। विरक्त साधुओं के संग रहकर निरंतर भक्ति कीजिए। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड में श्री राम सुग्रीव की मैत्री की कथा है। सुग्रीव जीवात्मा है, श्री राम परमात्मा है। परमात्मा के साथ मैत्री कीजिए, जगत के साथ बैर न रखिए, पर किसी मानव के प्रति अधिक प्रेम न रखिए। बैर रखने से मन बिगड़ता है और किसी मानव से अधिक प्रेम करने से भी मन बिगड़ता है। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। परमात्मा जीव के सच्चे मित्र हैं। सुग्रीव को जब हनुमान जी का बल मिलता है तब वे राम से मैत्री करते हैं। हनुमान जी का बल न मिलता तो सुग्रीव राम जी से मैत्री न करते। हनुमान जी का बल अर्थात ब्रह्मचर्य का बल। काम की मैत्री छोड़िए तो राम की मैत्री होगी। काम शत्रु है पर मित्र सा लगता है। काम सबको रुलाता है। काम शब्द पर थोड़ा विचार कीजिए। क आम मिलाकर काम हुआ। आम शब्द का अर्थ है कच्चा। कच्चा सुख ही काम है और सच्चा सुख श्री राम है। राम के साथ मैत्री करनी है तो काम की मैत्री छोड़नी पड़ेगी। जीव ईश्वर से मैत्री कर ले तो जीवन सुखी हो जाए। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड आता है। इस कांड में हनुमान जी की कथा है। जिसका जीवन भक्तिमय है उसका ही जीवन सुखी है और सुंदर है। राम सेवा ही हनुमान जी का जीवन है। श्री राम नाम ही श्री हनुमान जी का भोजन है। श्री हनुमान जी राम नाम के जप के बिना रह नहीं सकते। जो जीवन परमात्मा की सेवा के लिए, स्मरण के लिए, परोपकार के लिए है, वह जीवन ही सच्चा है। परिवार के पोषण की बुद्धि तो कौआ भी रखता है। कौए में एक सद्गुण है, वह कभी अकेला नहीं खाता। पत्तल पड़ी हो तो वह अपने भाइयों को बुलाता है। सुंदर कांड में श्री हनुमान जी की दिव्य लीला का वर्णन है। सुंदर कांड के बाद है लंका कांड। लंका कांड में राक्षसों का विनाश किया गया है। जो रुलाता है वह राक्षस है। काम राक्षस, लोभ राक्षस, क्रोध राक्षस, ये सब राक्षस हैं। जो मन में परमात्मा से प्रेम करता है मन से, वह राक्षस को मार सकता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि काम क्रोध मन के विकार हैं, विकार के नष्ट होने के बाद भक्ति कर सकूंगा। यह भूल है। अंतिम सांस तक विकार नहीं छोड़ते हैं। भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे विकार नष्ट होंगे। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि वह विकारों को नष्ट कर सकती है। लंका कांड के बाद उत्तर कांड आता है, जो काम क्रोध इत्यादि राक्षसों को मार सकता है। उसका उत्तर जीवन मंगलमय होता है। तुलसीदास महाराज का उत्तर कांड अति मधुर है। वह शास्त्रों का सार तत्व इसी में है। उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी और गुरुजी महाराज की कथा आती है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय इसमें है। इस तरह यहाँ रामायण के 7 कांडों का थोड़ा भावार्थ समझाया गया है। रामायण अति दिव्य ग्रंथ है। जिस घर में रामायण का पाठ होता है वहाँ झगड़ा नहीं होता है। बड़ा भाई रामायण का पाठ करता है तो छोटा भाई भी रामायण का पाठ करने लगता है। रामायण का ऐसा दिव्य इतिहास है। राजनैतिक इतिहास पढ़ने से राग द्वेष बढ़ते हैं। राजनैतिक इतिहास में देश के लिए
मरने वालों की प्रशंसा की जाती है। देश के लिए मरने वाले देश की सेवा करते हैं, यह ठीक है, पर देश के लिए अच्छा जीवन व्यतीत करना उत्तम सेवा है। किसी तरह जीवन व्यतीत करना है, यह रामायण सिखाती है। भाई कैसा होना चाहिए, रामायण बतलाती है। पुत्र कैसा होना चाहिए, रामायण से यह सीखिए। रामायण का प्रत्येक पात्र अलौकिक है। राम सा पुत्र हुआ नहीं है और दशरथ के समान पिता नहीं हुए हैं। दशरथ महाराज जब तक जीवित रहे, राम दर्शन करके ही जीवित रहे। राम जी वन में पधारे तब दशरथ जी जी न सके। अंतिम सांस तक श्री राम रटते रहे। राम जी का सरल स्वभाव, राम जी के सद्गुण दशरथ महाराज को याद आते रहे। सोचते रहे कि मैंने कहा था राज्याभिषेक करूँगा, पर मैंने उसे वन भेज दिया। अरे, राम को जरा भी बुरा नहीं लगा। मेरे राम को जरा भी बुरा नहीं लगा। वह मेरे पाँवों पड़ा और कहने लगा, पिताजी धैर्य रखिए, आप तो धर्म धुरंधर हैं। विपत्ति के समय पर महापुरुष प्राण देकर भी धर्म का पालन करते हैं। पिताजी, आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण होगा। दशरथ महाराज को मृत्युशैया पर याद आ रहा है। उन्होंने अंतिम सांस तक राम जी का स्मरण किया है। दशरथ महाराज कौशल्या से बार बार कहते हैं, जहाँ मेरा राम है वहाँ मुझे ले जाओ। मैंने राम को ठीक से देखा तक नहीं। अंतिम सांस तक श्री राम जप करते हुए दशरथ महाराज ने प्राण छोड़ दिए। राम जैसा पुत्र नहीं हुआ, दशरथ जैसे पिता नहीं हुए, कौशल्या जैसी माता नहीं हुई। कैकेयी की दृष्टि में विषमता रही होगी, पर कौशल्या के लिए चारों पुत्र समान हैं। भरत लक्ष्मण से भी भाई नहीं हुए। जगत जननी जानकी सी पतिव्रता स्त्री नहीं हुई। हनुमान जी सा बलवान सेवक नहीं हुआ। वशिष्ठ से सदगुरु नहीं हुए। रामायण का प्रत्येक पात्र अलौकिक है। आप रामायण का पाठ कीजिए, रामायण हनुमान जी को सुनाइए, आपका पाप जल जाएगा, आपका मन पवित्र होगा। राक्षस भी रामायण का पाठ करते हैं, उन्हें रामचरित्र बहुत प्रिय है। राक्षसों को राम बहुत प्रिय है। घर के लोग प्रशंसा करें या मित्र की प्रशंसा करे तो ठीक है, पर शत्रु भी प्रशंसा करे तो वह सच है। राम जी की प्रशंसा शत्रु भी करते हैं। रावण भी राम जी की प्रशंसा करता था। रामायण में कथा है, लक्ष्मण इंद्रजीत का भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी इंद्रजीत का हाथ काटते हैं और बाद में मस्तक काटते हैं। इंद्रजीत का हाथ उसके आंगन में गिरता है। इंद्रजीत की धर्मपत्नी सुलोचना अति सुंदर है, महान पतिव्रता है। पतिदेव का हाथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने किसी भी पुरुष का स्मरण किया हो, मैंने सुयोग्य रूप से पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, तो यह हाथ मुझे लिखकर कह दे कि क्या हुआ है। हाथ लिखता है, लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करते हुए मेरा मरण हुआ है। मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, तुम तुरंत आ जाओ। सुलोचना पढ़ती है और निश्चय कर लेती है, मेरे पतिदेव बुला रहे हैं, अब इस संसार में मुझे नहीं रहना है। सती धर्म का पालन करते हुए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। सुलोचना रावण को वंदन करने आती है। पुत्र वियोग में रावण शोक मग्न है। महान वीर पुत्र की मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ है। पुत्र वधू को देखकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। सुलोचना सती धर्म से अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हुई है। वह रावण से कहती है, मुझे आज्ञा दीजिए। तब रावण ने रोते रोते कहा, बेटा पुत्री, तुमने जो निश्चय किया है वह उचित ही है, पर मेरी बहुत इच्छा है कि अग्नि में प्रविष्ट होने से पहले तुम एक बार श्री राम के दर्शन कर लो। राम दर्शन से जीवन मरण मंगलमय होगा। यह कौन बोल रहा है? यह रावण बोल रहा है। कब बोलता है? जब उसके युवा पुत्र ने मृत्यु का वरण किया है। सुलोचना ने रोते रोते कहा, मैं अति सुंदर हूँ, आप मुझे शत्रु के घर भेज रहे हैं, अगर कुछ अनर्थ हुआ तो? रावण कहता है, कभी अनर्थ हो ही नहीं सकता। रावण के मन में राम के प्रति कितना विश्वास है।
अति सुंदर पुत्र वधू को राम जी के पास भेजते हुए वह कहता है, श्री राम तुम्हें माता के समान मान देंगे। जहाँ जितेंद्रिय लक्ष्मण जी मंत्री हैं, जहाँ बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वहाँ राम दरबार में तुम पर अन्याय नहीं होगा। राम जी के दरबार में अन्याय नहीं हुआ है। रावण राम दरबार में एक एक की प्रशंसा करता है। सुलोचना राम जी के पास जाती है। रामचंद्र जी उसे बहुत मान देते हैं। श्री राम उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यह महान पतिव्रता नारी है। श्री राम ने कहा, यह इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध न था, यह तो पतिव्रता स्त्रियों का युद्ध था। लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला अयोध्या में पतिव्रता धर्म का यथोचित पालन करती है। यहाँ सुलोचना महान पतिव्रता है। सुग्रीव ने इस अवसर पर शंका की है, आप इनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि यह महान पतिव्रता है, तो फिर इनके पति का मरण क्यों हुआ? पत्नी के पुण्य से पति का आयुष्य बढ़ता है, पत्नी के पुण्य से पति सुखी होता है, पत्नी के भाग्य से लक्ष्मी आती है। इंद्रजीत का मरण क्यों हुआ? प्रभु ने कहा, सुलोचना के पति को काल भी नहीं मार सकता था, पर यह तो उर्मिला और सुलोचना का युद्ध था। उर्मिला का बल बढ़ा और सुलोचना का बल कम हुआ। इसका एक ही कारण है, सुलोचना के पति परस्त्री में काम भाव रखने वाले रावण के पक्ष में थे और उर्मिला के पति लक्ष्मण परस्त्री में मातृभाव रखने वाले के पक्ष में रहे, और इससे उर्मिला की जीत हुई और सुलोचना की हार हुई। इंद्रजीत का मस्तक सुलोचना को दे दिया गया। पतिदेव का मस्तक देखकर सुलोचना रोने लगी। श्री रामचंद्र जी व्याकुल हुए। सुलोचना से उन्होंने कहा, बेटा तुम रो रही हो, इससे मुझे दुख हो रहा है। तुम रोना नहीं, तुम मेरी पुत्री हो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर सकता हूँ और 1000 वर्ष का आयुष्य दे दूँ। आप दोनों सुख से लंका का राज्य संभालना, मैं अभी यहीं से वापस चला जाता हूँ। तुम्हारा रोना मुझे सहन नहीं होता है। सुलोचना को आश्चर्य हुआ है, लोग राम जी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। सुलोचना ने हाथ जोड़कर कहा, आप इन्हें जीवित करेंगे तो कदाचित वे मुझे उलाहना देंगे। वे महान वीर थे, वीर गति प्राप्त हुई है। इससे जीवित होकर वे शायद ऐसा ही कहें कि तुमने यह क्या किया। इससे तो यही अच्छा है कि मैं उनके पीछे जाऊं। मेरे पतिदेव मुझे बुला रहे हैं। राम जी को वंदन करके सुलोचना ने अग्नि में प्रवेश किया। राक्षसों को भी राम प्रिय लगते हैं। राक्षस भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। राक्षस भी रामायण का पाठ करते हैं। रामायण के प्रधान आचार्य भगवान शंकर हैं। रामायण के 100 करोड़ श्लोक हैं। एक बार ऐसा हुआ कि शिवजी के दरबार में देव आए, ऋषि आए और राक्षस भी आए। सब शंकर भगवान से कहने लगे, भगवान महाराज आपने रामायण बनाई है, वह हमें दे दीजिए, हम रामायण का पाठ करेंगे, अपना जीवन सुधारेंगे। 100 करोड़ श्लोक हैं, लेने वाले 3 हैं। शिवजी ने तीनों को श्लोक बांट दिए। एक एक के हिस्से में 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ 333 श्लोक आ सके। कुल 99 करोड़ 99,99,999 श्लोक हुए। एक श्लोक बचा, तब तीनों झगड़ने लगे, यह श्लोक हमें दीजिए, हमें दीजिए। शंकर दादा को झगड़ा जरा भी पसंद नहीं है। शिव अति शांत है, ऐसा भागवत में वर्णन है। अति शांति ही शिव का स्वरूप है। शिव शांति रखें तो क्या आश्चर्य है। शिव शांति रखें तो इसमें क्या आश्चर्य है। शिव जी के दरबार में जो भी आते हैं, पशु पक्षी आदि सभी बैर भूलकर शांति से बैठते हैं। शिव जी का दरबार दिव्य है। शिव जी के दरबार में गणपति महाराज विराजमान है। गणपति महाराज का वाहन है चूहा। शिव जी के कंठ में है सर्प। चूहे और सर्प का जन्म जन्म का वैर है। चूहा देखकर सर्प दौड़कर उसे पकड़कर मार डालता है, पर भगवान शंकर के दरबार में
आने के बाद सर्प बैर भूल जाता है। वह हिंसा ही नहीं करता है, वह चूहे के साथ प्रेम से खेलता है। माता पार्वती जी का वाहन है सिंह। आद्या शक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी है। देवी भागवत में माता जी के सिद्ध पीठों की कथा आती है। भारत में 51 सिद्ध पीठ है। काशी में विशालाक्षी, कोची में कामाक्षी, मदुरा में मीनाक्षी आदि माता जी के सिद्ध पीठों में सिंह की स्थापना होती है। आद्या शक्ति जगदम्बा को सिंह बहुत प्रिय है। सिंह बहुत हिंसा करता है और वह क्रोधी भी है, पर सिंह में एक बड़ा सद्गुण है। सिंह वर्ष में एक ही बार काम सुख भोगता है। 359 दिन वह संयम रखता है। सिंह संयम की मूर्ति है। आद्य शक्ति जगदम्बा सिंह पर बैठती हैं। माता जी का वाहन है सिंह और भगवान शंकर का वाहन है नंदिकेश्वर। सिंह और बैल का बैर भाव जन्म जन्म से सिद्ध है। शिव जी के दरबार में आने के बाद सिंह बैर को भूलता है। भगवान नारायण के दरबार में सभी शत्रु ही इकट्ठे हुए हैं। आदि नारायण परमात्मा का वाहन गरुड़ और भगवान की शैया है शेष। गरुड़ और सर्प का भी जन्म सिद्ध बैर है। पुराणों में कथा है कि गरुड़ जी की माता को सर्पों ने बहुत परेशान किया था, पर नारायण के सम्मुख आने पर वे बैर भूलते हैं। पर यह मानव कैसा है, क्या आप जानते हैं? कई लोग मंदिर में जाकर भी पक्षपात करते हैं। मंदिर में सबको प्रेम से देखिए। रामायण के एक श्लोक के लिए तीनों झगड़ने लगे, तब शंकर दादा ने कहा, झगड़ा न कीजिए, एक श्लोक मैं तीनों में बांट दूंगा। श्लोक के अक्षर आप लोगों में बांट दूंगा। श्लोक के अक्षर 32 थे। प्रत्येक के हिस्से में 10-10 अक्षर आए और अक्षर बचे। इन 2 अक्षरों के लिए भी ये 3 झगड़ने लगे। तब शंकर दादा ने कहा, झगड़ा ना कीजिए, ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दूंगा और नहीं देना चाहता। ये तो मेरे कंठ में ही रहेंगे। ये 2 अक्षर है राम। सर्व वेदों का सार राम नाम में है। राम नाम अति मधुर है, अति श्रेष्ठ है। राम नाम की महत्ता का बहुत वर्णन हुआ है। कई संत ऐसा मानते हैं राम कृष्ण एक ही हैं, राम कृष्ण में भेद नहीं है। कई लोग ऐसा दुराग्रह रखते हैं कि राम जी में 2 कलाएं कम हैं, श्री कृष्ण में 16 कलाएं परिपूर्ण हैं, पर ऐसा भागवत में व्यास जी ने लिखा नहीं है। व्यास महर्षि ने तो भागवत में एक बार नहीं अनेक बार वर्णन किया है कि राम परिपूर्ण है, राम जी में 2 कलाएं कम हैं। ऐसा कहने वाला बहुत साहसी है। श्री राम परिपूर्ण परमात्मा है, ब्रह्म परमात्मा है। श्री राम श्री कृष्ण एक ही है। फिर भी संतों ने ऐसा वर्णन किया है कि नाम में राम नाम अति मधुर है और कृष्ण लीला अति मधुर है। कृष्ण लीला सर्व को आनंद देने वाली है। शंकर भगवान राम नाम कंठ में धारण करते हैं। वे स्मशान में विराजमान रहते हैं। विष पीने का प्रसंग जब आता है, सम्मुख भूत प्रेत नाचते हैं, पर शिव जी की शांति जरा भी भंग नहीं होती है। वे अति आनंद में अति शांत हैं। सारा दिन राम नाम कंठ में रखते हैं। इससे विष भी अमृत बन जाता है। आपके जीवन में भी विष पीने का अवसर आ गया, आपका कोई मित्र आपको दगा दे, आपके साथ विश्वासघात करेगा, तो वह आपको विष के समान लगेगा, जिससे आप बहुत आशा करेंगे कि यह मेरा काम करेगा, मेरी मदद करेगा, मेरे लिए अच्छा बोलेगा। यही साधारण कारण से आपका शत्रु हो जाएगा। आपको वह विष जैसा लगेगा। संसार में आने वाले को कभी न कभी एकाध बार तो विष पीना ही पड़ता है। आपका पुत्र आपकी बात न मानेगा तो आपको विष सा लगेगा। अरे, कई लोग ऐसे ही हैं कि इनकी इच्छा के अनुसार कभी खाना नहीं बनता तो उन्हें विष सा लगता है। प्रतिकूल परिस्थिति विष है, दुख विष है। जीवन में जब विष पीने का प्रसंग आ जाए, तब राम नामामृत का पान कीजिए, राम नाम का जप कीजिए, विष अमृत हो जाएगा, दुख भूल जाएगा। लड़का कहना नहीं मानता तो जीना जलाइए, श्री राम का नाम जप कीजिए,
बहुत प्रेम से बोलिए। राम नाम में ऐसी शक्ति है कि विष का, दुख का असर नहीं होता। श्री राम बहुत प्रेम से बोलिए तो 15 मिनट के बाद तालू में से अमृत प्रस्फुटित होने लगेगा। 15 मिनट में राम नाम का जप करता है उसे अमृत मिलता है। राम नाम अमृत से भी मधुर है। रामायण में सब वेदों का सार है। रामायण के तो 100 करोड़ श्लोक, रामायण में 100 करोड़ श्लोक हैं। यह तो राम कथा का वर्णन संपेक्ष में है। दशरथ महाराज के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। दशरथ महाराज के हृदय में आनंद ही आनंद है। तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरि। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। श्री राम जी की बाल लीला भी मर्यादा में है। राम जी इस तरह खेलते हैं कि लक्ष्मण जी की जीत हो और अपनी हार हो। राम जी ने खेल में भी भाई को नाराज नहीं किया है। राम जी बहुत सरल हैं। वे स्वयं हार जाते हैं और दूसरे को विजयी बना देते हैं। राम जी कौशल्या माता से कहते हैं, माँ, मेरा लक्ष्मण छोटा है पर बहुत प्रवीण है। हम खेल रहे थे तब मेरी हार हुई और मेरे लक्ष्मण की जीत हुई। लक्ष्मण की आंखें गीली हो गईं। लक्ष्मण जी कौशल्या जी माँ से कहने लगे, माँ, बड़े भाई का मुझ पर बहुत प्रेम है। वे जानबूझकर हार जाते हैं। अयोध्या के लोगों का मन भी तृप्त नहीं होता। वे राम लक्ष्मण के दर्शन करते ही रहना चाहते हैं। वे श्री राम जी से कहते हैं, आप हमारे घर पधारिए, हमारी बहुत इच्छा है। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं, मैं अपने माता पिता की आज्ञा में हूँ। आप कौशल्या माता से पूछिए, मेरी माता आज्ञा दें तो मैं आपके घर आ सकूँगा। लोग कौशल्या माता को वंदन करते हैं और मनाते हैं, माता आप कहेंगी तभी राम जी हमारे घर पधारेंगे। कौशल्या जी आज्ञा देती हैं तो ही श्री रामचंद्र जाते हैं। किसी के घर जाते हैं, शांति से बैठे रहते हैं। राम जी बहुत सरल हैं। परंतु बालकृष्ण नहीं कहते थे कि आप यशोदा माँ से पूछिए और माता मुझे आज्ञा देगी तो ही मैं आपके घर आ सकूँगा। कन्हैया कहता है कि मुझे कौन आज्ञा देगा, मैं ही घर का स्वामी हूँ। इससे मैं सबको एकत्र करके ही जाता हूँ। एक गोपी की बहुत दिनों की भावना थी कि कन्हैया उसके घर आए। वह सोचती थी कि कन्हैया सबके घर जाता है पर मेरे घर नहीं आता। मेरे कुछ पाप होंगे। उसे दिन में भूख नहीं लगती, रात्रि में नींद नहीं आती। वह निरंतर श्री कृष्ण स्मरण करती रहती है। गोपी की बहुत भावना है। इससे एक बार लाला ने विनोद किया। जब गोपी यमुना में से पानी लेने गई तब बालकृष्ण लाल उसके घर गए। लाला ने घर में प्रवेश किया, माखन की मटकी उतार ली और धीरे धीरे माखन खाने लगे। सिर पर पानी का घड़ा लेकर जब गोपी घर आई तो देखा कि रसोई घर तो खुला है और कन्हैया वहाँ बैठा है। बहुत प्रसन्न हो गई। मेरी बहुत भावना थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो कन्हैया लजाएगा और माखन नहीं खाएगा, कन्हैया खाए और मैं देखूं। ऐसी मेरी इच्छा है। गोपी द्वार के पीछे खड़ी रही। कन्हैया माखन खा रहा है और चारों ओर देख रहा है। सोचता है कि यहाँ कोई आ तो नहीं रहा। कन्हैया ने देखा कि गोपी आ गई है और द्वार के पीछे खड़ी है। तब वह थोड़ा घबराया। गोपी को विश्वास हो गया कि कन्हैया भाग जाएगा। उसने एकदम भीतर आकर लाला को बाँह से पकड़ लिया। कन्हैया गोपी को मनाने लगा, आज तुम मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारे भाई की कसम खाकर कहता हूँ। गोपी नाराज़ हो गई, बोली कि तुम मेरी भाई की कसम क्यों खाते हो। गोपी भीतर से प्रसन्न है, उसके हृदय में प्रेम भरा है, बाहर से क्रोध दिखाकर नाटक कर रही है। तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ गई है, मैंने खुद देखा है। तुम मेरे घर में क्यों आए। लाला ने कहा, मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे ऐसा लगा कि यह मेरा ही घर है, इससे मैं इधर चला आया। सुनकर गोपी प्रसन्न हो गई। सोचने लगी कि कन्हैया मेरे घर को अपना घर मान रहा है, मुझे स्वीकार कर रहा है। गोपी ने लाला से कहा, कन्हैया यह घर तुम्हारा ही है, पर तुम्हें मटकी में हाथ डालने की क्या आवश्यकता थी। लाला ने कहा, माखन में चींटियाँ चढ़ रही थी, इन्हें निकालने के लिए ही मैंने हाथ डाला और तुम आ गई। गोपी ने कहा, लाला तुम तो मुझे
बनाने लगे। 5 वर्ष के भी अभी तुम नहीं हो और झूठ बोल रहे हो। तुम चींटी निकाल रहे थे कि माखन खा रहे थे? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे होठों पर माखन लगा है। लाला ने कहा, मैं चींटी निकाल रहा था कि मेरे होठ पर 2 मक्खियाँ आकर बैठ गई। मक्खियों को उड़ाने लगा कि होठों पर माखन लग गया। कन्हैया जैसा बोल रहा है वैसा बोलना किसी को नहीं आ सकता। कन्हैया ठुम ठुम करता हुआ चलता है, वैसा चलना भी किसी को नहीं आता। लाला के सभी काम बहुत मधुर हैं, मंगलमय हैं। गोपी ने कहा, आज यह कुछ भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें बांधूंगी। गोपी लाला को खम्भे के पास खड़ा किया और लाला को बांधने लगी। गोपी जानती थी कि यह बालक बहुत चंचल है, इससे उसने डोरी को खींचकर बांध दिया। स्वामी का श्रीअंग माखन से भी कोमल है। गोपी ने डोरी को खींचकर बांधा है। लाला की आंखों में आंसू आ गए। गोपी ने यह देखा, उससे सहन नहीं हुआ। वह लाला से पूछने लगी, बेटा क्या तुम्हें कष्ट हो रहा है? लाला ने कहा, हाँ, तुम डोरी को खींचकर बांधी थी हो, इससे मेरा पेट दुख रहा है। मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाला हूँ, तुम डोरी को जरा ढीला कर दो। गोपी को दया आ गई, उसके हृदय में प्रेम है, लाला को त्रस्त तो नहीं करना है। गोपी ने डोरी को ढीला कर दिया। लाला को बांध कर गोपी घर घर कहने लगी, यही गोपी ने गलती कर दी। वह कहती फिरती थी, अरे सखी, मैंने लाला को बांधा है, माखन चोर को मैंने बांध कर रखा है, वह मेरे घर में है, ध्यान रखें, आप भी लाला को बांध लें तो किसी से न कहें कि मैंने बांधा है। आप बहुत भक्ति कीजिए, पर भक्ति का विज्ञापन न कीजिए। जगत से कहिए कि मैं तो संसार में फंसा हूँ, साधारण जीव हूँ। बाहर से जगत से के साथ प्रेम रखिए, भीतर से श्री कृष्ण के साथ प्रेम रखिए। काम सुख से प्रेम करता है, बाहर से काम सुख से प्रेम करता है, बाहर से भगवान के साथ प्रेम करिए। गोपी सभी से कहने गई, इतने में बाल कृष्ण लाल उस डोरी से बाहर निकले। सूक्ष्म रूप साधारण करके वे बाहर निकल गए। बाद में लाला ने गोपी को अंगूठा दिखा दिया, कहने लगा, लो पकड़ लो, मैं जा रहा हूँ। गोपी को आश्चर्य हुआ कि लाला कैसे निकल गया। लाला ने कहा, निकल गया कैसे? तुम्हें बांधना आता ही कहाँ है? 2 बच्चों की माता हो गई हो, पर तुम्हें अक्ल नहीं आई। तुम्हें मैं बांधना सिखाता हूँ। गोपी ने पूछा, लाला तुम्हें बांधना आता है? लाला ने कहा, हाँ, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है। गोपी की लाला के साथ खेलने की इच्छा तो थी ही। उसने लाला से पूछा, लाला किस तरह बांधना चाहिए, तुम मुझे बताओ। तब एक स्तंभ के पास खड़ी गोपी खड़ी हो गई। उसे बालकृष्ण लाल का स्पर्श हुआ। बड़े बड़े योगी मन से परमात्मा का स्पर्श करते हैं। गोपी भाग्यशाली है कि प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ। गोपी के शरीर में रोमांच हुआ। गोपी को अति आनंद हुआ। वह लाला के मुखारविंद के दर्शन में तन्मय हो गई। विचारने लगी कि लाला की आंखें कैसे सुंदर हैं, लाला के बाल कैसे सुंदर हैं। देखते देखते लाला ने डोरी को खींचकर ऐसी 2 गांठ लगा दी कि गोपी को पता न चल सका। बाद में उसे बोध हुआ। उसने कहा, तुम तो मुझे बना रहे थे, मुझे तो तुमने सचमुच ही बांध दिया, अब मुझे छोड़ दो। लाला ने कहा, मेरी माँ ने बांधना ही सिखाया, छोड़ना और खोलना तो सिखाया ही नहीं। कन्हैया कभी छोड़ नहीं सकता, वह तुरंत नहीं पकड़ता है, पर एक बार पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। परमात्मा को छोड़ना नहीं आता है, जीव को छोड़ना आता है। यह जीव दुष्ट है। जब तक स्वार्थ है तब तक स्नेह संबंध रखता है, और स्नेह संबंध जब स्वार्थ नहीं रहता तब छोड़ देता है। अरे, रास्ते में मिल जाए तो जय श्री कृष्ण भी नहीं कहता है, और सामने तक नहीं देखता है। जीव इतना दुष्ट है, अभिमानी है। स्वार्थ न रहने पर संबंध तोड़ देता है। कन्हैया एक बार जिसे अपना लेता है उसे कभी भी छोड़ता नहीं है। गोपी लाला को समझाने लगी, कन्हैया, मेरी सास कथा में गई है, घर का काम अभी बाकी है, सास जी घर आकर मुझसे क्या कहेंगी? लाला ने कहा, सास जी घर आकर बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी पूजा करेंगी। तुम एक एक घर कहने गई कि मैंने लाला को बांध दिया है। गोपी ने कहा, लाला मुझसे भूल हो गई। श्री कृष्ण लीला में प्रेम भरा है। राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है।
जो धर्म की मर्यादा में रहता है उसके मन में ही प्रभु प्रेम जागता है। उससे भागवत में मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा पहले आती है और प्रेम पुरुषोत्तम की कथा बाद में आती है। धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी बड़े हो रहे हैं। श्री राम 16 साल के हुए तब उन्हें गुरु वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ का उपदेश दिया। योगा वशिष्ठ ग्रंथ कठिन है, योग वाशिष्ठ ग्रंथ अति कठिन ग्रंथ है, किंतु उसका प्रथम प्रकरण यानी वैराग्य प्रकरण अति सुंदर है। उसे एक बार नहीं 5-10 बार पढ़िए। संसार का सुख जीव को मधुर लगता है, पर इससे उसका मन बिगड़ रहा है। वैराग्य का प्रचार हो तो जगत के बहुत से झगड़ों के अंत आ सकते हैं। सच्चा सुख संसार में नहीं है, परमात्मा में है। ऐसा समझने वाला झगड़ा नहीं करता है। राम जी के मन में राजमहल में रहते हुए भी वैराग्य जागता है। गीता जी के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को वैराग्य नहीं है, विषाद इस बात का है कि अपने भाइयों के साथ में युद्ध करने को तैयार हुआ हूँ। गीता जी में प्रभु ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है, किंतु फिर भी कहा है कि तुम युद्ध करो, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पूर्ण करो। राम जी को राजमहल में वैराग्य होता है। राजमहल में सभी प्रकार का सुख है, सब तरह की अनुकूलता है, पर राम जी सोचते हैं कि यह सब सुख झूठा है। भौतिक सुख भोगते हुए मैंने जीवन गंवाया है। सच्चा सुख इस राजमहल में कहाँ है? धन में कितना दुख है, स्त्री शरीर पुरुष शरीर कितना खराब है, तथा यौवन में कितने दोष हैं। रामचंद्र जी एक एक अध्याय में इन सब का वर्णन करते हैं। राम जी को विश्वास हो गया है कि संसार का सुख कच्चा है। झूठे सुख के पीछे मैंने जीवन गंवाया है, मैंने भूल की है। राम उदास बैठकर श्री राम जी उदास होकर बैठे रहते हैं। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें योग वशिष्ठ का उपदेश किया है। रामचंद्र जी से कहा है कि राजमहल छोड़कर आप जंगल में जाएंगे तो वहाँ भी कुटिया की आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी कपड़े फेंक दें तो भी आपको लंगोट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रारब्ध के अनुसार ज्ञानी पुरुष सुख दुख भोगते हैं। ज्ञान में भक्ति में कभी कोई विघ्न नहीं आता, उसमें हमारी ममता विघ्न लाती है। उचित तो यही है कि मानव अपनी ममता परमात्मा में रखे, परमात्मा में ममता रखकर विवेक से व्यवहार करे। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को अनेक दृष्टांत देकर समझाते हैं। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, ममता भगवान में ही रखिए। मानव में ममता रखने वाला दुखी होता है। किसी मानव को अपना समझने वाला दुखी होता है। भगवान मेरे हैं, मैं परमात्मा का अंश हूँ, प्रभु के चरणों में जाने वाला हूँ। इस तरह भगवान में ममता रखकर विवेक से कर्तव्य का पालन कीजिए। प्रारब्ध भोग कर इसका विनाश करना है। प्रारब्ध भोगते हुए सावधान रहना है, नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो। किसी भी मानव के साथ बैर करने से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है। किसी मानव के साथ प्रेम से भी नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है। ज्ञानी बहुत सावधान रहते हैं। जो प्रारब्ध लेकर आया हूँ उसे भोग कर पूर्ण करना है। मुझसे नया पाप न हो, नया प्रारब्ध खड़ा न हो। इस प्रकार ममता परमात्मा के स्वरूप में रख कर कर्तव्य पूर्ण करना है। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को आत्मस्वरूप का वर्णन करके समझाया है। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र को आत्मस्वरूप का वर्णन करके समझाया है। इसके श्रवण से श्री रामचंद्र जी की समाधि लग गई। वशिष्ठ जी समाधि से श्री रामचंद्र को जागृत करते हैं और कहते हैं, अपना अवतार कार्य पूर्ण कीजिए, आपको राक्षसों का विनाश करना है। आज हमने श्रवण किया भाग 45, जिसमें भगवान भागवत और रामायण परमात्मा के नाम स्वरूप आज हमने
इसके बारे में विस्तार से श्रवण किया। आज इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंद